एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही झगड़ालू स्वभाव के थे। आपस में हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर लड़ा करते थे और एक दूसरे से आपस में बहुत जलन भी रखते थे। गांव के हर एक शख्स को अपने पड़ोसी से उसकी प्रगति पर बहुत ही ईर्ष्या रहती थी। वे आपस में एक दूसरे की प्रगति को देख ही नहीं सकते थे। तभी उस गांव में एक दिन बहुत पहुँचे हुए साधु आए। साधु को जब ये बात पता चली कि इस गांव के सभी लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, तो उन्हें गांव के लोगों को सुधारने का एक उपाय सूझा। उन्होंने उस गांव में 2 कुआं खुदवाई और कहा कि मैंने इस गांव में 2 कुआं खुदवाई हैं। एक कुआं मेरी है और एक कुआं आप सबकी है। अब आप लोगों को ध्यान रहे कि मेरी कुआं मेरी है और आपकी कुआं आप लोगों की। मेरी कुआं से आपको एक बूंद भी पानी नहीं निकालना है। मैं ठीक 1 साल बाद इस गांव में वापस आऊँगा और अपनी कुआं का पानी पीऊँगा। गांव वाले सहमत हो गए। गांव वालों ने एक कुएं का पानी स्वयं के लिए रखा और दूसरी कुआं का पानी उस साधु के लिए छोड़ रखा था। समय गुजरता गया, 1 साल बीत गए। वो साधु उस गांव में फिर से पधारे। जब गांव वालों को पता चला कि साधु उस गांव में फिर से पधारे हैं, तो सभी उस कुएं के पास इकट्ठे हुए। दोनों कुएं आसपास ही थीं। साधु कभी अपनी कुआं को झांकता तो कभी उस गांव वाले लोगों की कुएं को झांकता। बार बार झांकने के बाद साधु एक जगह पर जाकर खड़े हो गए और क्रोध से गांव वालों को डांटने लगे। तुम लोगों ने मेरी कुएं का पानी चुराया है, नहीं तो मेरी कुआं का पानी बराबर नहीं रहता। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने 1 साल से अपनी कुआं से एक बूंद पानी भी नहीं निकाला और आप लोगों ने अपनी कुआं का पानी निकाला, फिर भी आपके कुएं का पानी और मेरे कुएं का पानी का स्तर बराबर कैसे है? चूँकि गांव वाले साधु की सीख से अनजान थे, तो डर के मारे उन्होंने साधु से कहा, महाराज, हम लोगों ने आपकी कुआं का एक बूंद पानी भी नहीं निकाला है। आप स्वयं बताएं, कुएं का पानी भला ज़्यादा और कम कैसे हो सकता है? तब साधु और क्रोधित होकर कहने लगे, तो ये भला बताओ, मेरी कुएं का जल आप लोगों के कुएं के जल के स्तर के बराबर कैसे है? साथ ही साथ आपके कुएं का जल स्वच्छ और मेरे कुएं का जल इतना गंदा क्यों है? लोगों ने बहुत समझाया, पर साधु तो गांव वालों को शिक्षित करने का जैसे बीड़ा ही उठा रखे थे। अंत में साधु ने कहा, यही तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि हमारा जीवन भी इस कुएं के समान है। जिस प्रकार इस कुएं का पानी निरंतर निकालने से इसका स्तर बराबर हो जाता है, उसमें कुछ भी कमी नहीं होती है, उसी प्रकार हम लोगों को अपना ज्ञान आपस में मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए। अर्थात ज्ञान का या वस्तुओं का मिल बांट कर उपयोग करने से उसमें कमी नहीं आती, बल्कि उसमें प्रेम और सद्भावना आ जाती है, जैसे कि आप लोगों के कुएं का जल। परंतु यदि यही ज्ञान हम अपने तक सीमित रखते हैं, तो उस कीमती ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाएगा और वह ज्ञान हम तक ही सिमट कर रह जाएगा और एक दिन लुप्त हो जाएगा, ठीक मेरे कुएं के जल के समान। गांव को ये बात समझ में आ गई और फिर वह आपस में प्रेम से रहने लगे। गांव वालों को साधु की ये बात समझ में आने लगी थी। अब गांव के लोगों ने तय किया कि हम आपस में मिल बांट कर प्रेम से रहेंगे। सच है, किसी ने सही ही कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग, अर्थात मिल बांट कर ही काम करना चाहिए। इससे सभी का हित होता है।